हम एक बच्चे का कमेंट देख रहे थे कि भैया इसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए आवाज़ उठाइए। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए, क्या सरकारें नहीं जानती हैं, गवर्नमेंट नहीं जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या मोदी जी को नहीं पता है कि बच्चों की समस्याएं क्या हैं, क्या हल होना चाहिए? आप यूपी में, हम बैठे हुए हैं यूपी के बच्चों की क्या समस्याएं हैं, मतलब एक राजा को पता होना चाहिए या नहीं? राजा विक्रमादित्य रात को सॉल ओढ़ के निकलते थे, भेष बदल के। वो ये देखते थे कि मेरे राज्य में किस घर में धुआं उठ रहा है या नहीं। धुआं उठ रहा है का मतलब उस घर में चूल्हा जल भी रहा है या नहीं जल रहा है। अच्छा, चूल्हा अगर जल रहा है तो ठीक है, अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो क्या कारण है? तो राजा सुपरवाइज कर सकता है सभी चीज़ों को या नहीं? हम सबको लगता है कि हम अपनी बात जो पहुंचा रहे हैं तभी बात उन तक पहुंच रही है। दरअसल में बहुत दबाव में वो कई बार चीज़ों को मान लेते हैं और बहुत दबाव में कई बार होने के बावजूद भी चीज़ों को नहीं मानते। होता है ऐसा, उनको लगेगा इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, अभी जल्दी में इलेक्शन है तो मान लेंगे, नहीं है इलेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। आप एक बात बताओ, कॉमन सेंस की एक बात बताओ, क्या पता होता है लोगों को? नहीं पता होता कि छात्रों को रोजगार की जरूरत है। बहन बेटियां, हम लोग ये कहते थे उनके लिए टीचिंग फील्ड सही है, वो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर लें। लड़कियों के लिए पुलिस सुरक्षित नहीं है, और पुलिस के लिए भी सही कहते थे। अभी देखिए लड़कियों का, आपने देखा होगा ट्रेनिंग ग्राउंड पे, लड़कियां पानी पीने के लिए मांग रही हैं तो उनके इंस्ट्रक्टर उनको गालियां दे रही हैं। गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो आया ना, सभी लड़कियों ने, 600 लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती की जा रही है। तो राजा का दायित्व क्या है कि वो जो लोग संतुलन बनाने के लिए हैं, जो अधिकारी वर्ग है, उसको ठोस निर्देश दे कि भाई बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये इस प्रदेश की सेवा करने वाले बच्चे होंगे। तो लड़कियां पुलिस में जाएं तो भी परेशान। अब लड़कियों के लिए सेफ जोन जो तुम कह रहे हो टीचिंग में, उसकी वैकेंसी ही लड़कियों को ना निकले, तो जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार टीचर्स हैं या फिर गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं। और ऐसा नहीं होता, हर सरकार पर वो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हर सरकार में ऐसा ही होता है, लगभग ऐसा ही होता है। तो आपको समझना चाहिए कि भाई एग्जाम सेंटर आज बच्चों के दूर भेजे जा रहे हैं। एक बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है ना, अपने भाषण में सब कह देंगे गरीबों के नाम पे कि हम गरीबों के साथ में हैं। हकीकत में दोस्त, शायद मुझे नहीं पता आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात से कितना सहमत होंगे, या आपने वो व्यवस्थाएं या उस तरह की परिस्थितियों को देखा है या नहीं देखा। आज हमारा जो ये नॉर्थ इंडिया का, हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्दर्न स्टेट, राजस्थान से लेके बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे बच्चे सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं जिनके घर में सुबह जो व्यक्ति काम पर निकला है, अगर वो शाम को पैसे लेके नहीं आएगा तो उन लोगों के घर पे खाना नहीं बनेगा। ये वास्तविक हकीकत है और ये सत्य है एकदम। बहुत बड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं कैसे एक दो लोग हैं, बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास सुविधाएं हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, फादर साहब की गवर्नमेंट जॉब है या खेती है एक ठीक सी, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लोगों को जूझना पड़ रहा है, ऐसे में उनका एग्जाम सेंटर गवर्नमेंट भेज देती है कि ठीक है तुम 1000 किलोमीटर जाओ। उस बच्चे के पास जरूरी नहीं है टिकट्स के पैसे हों, वो टीचर्स के कोर्सेज भी खरीद रहा है, वो यूट्यूब के लिए नेट का रिचार्ज भी उसको करवाना है, ठीक है, उसको बुक्स भी खरीदनी है, भाई कैरियर बनाने के लिए जरूरी है। अब उसको एटलीस्ट जो राहत दी जा सकती है, भाई मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं यार यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक वर्ग को राहत मिल जाएगी। कोई तो एक वर्ग होगा जिस तक मेरा वो रिवॉल्यूशन पहुंचेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे राहत प्राप्त करने वाला कोई तो वर्ग होगा, और नहीं तो उसको पेड में भी पढ़ाया जा सकता था। तो ऐसे ही सरकार को भी विचार करना चाहिए कि नहीं यार, इस इतना दूर सेंटर भेजोगे तो महंगा किराया होगा, महंगा फेयर होगा, और हिसाब से ही सेंटर भेजे जाए। जो सरकारें बात करती हैं कि भाई हम किसानों के पक्ष में हैं, मजदूरों के पक्ष में हैं, पिछड़ों के पक्ष में हैं, उनको उनका दर्द समझना चाहिए। उनका दर्द समझ के उनको समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं प्रभावित होते हैं। इतनी बात है, वो हमारे सोचने से नहीं होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा उसके लिए। तो कमाल की बात बताएं, फिरोजाबाद सेंटर पे एक यूपी पुलिस ट्रेनिंग में एक साथी तीसरी मंजिल से कूद गया। तो वहाँ जो आरोप लगाए गए हैं, उनके ऊपर आरोप ये लगाए गए हैं कि वहाँ पर जो आपका शीर्षस्थ अधिकारी है उन्होंने अच्छे से कॉपरेट नहीं किया, और उस बच्चे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये कहा गया है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो खबरें प्रचारित प्रसारित हुई। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही आपका गोरखपुर में जो गर्ल्स का ये इंसिडेंट था, ये वायरल होता है, ये घटना होती है। तो आपने एक चीज़ देखी, जो फिरोजाबाद वाली चीज़ है उसको थोड़ा दबा दिया गया। सब जगह शेयर, ज़्यादातर वो लड़कियों वाली वीडियो हुई, जो लड़का अपनी जान दे चुका है ऊपर कूद करके, जो मर गया, उसकी खबर आपने देखी? क्या वो प्रचारित प्रसारित हो रही है उतनी बड़े स्तर पे? आप कहीं नहीं भैया। तो बहुत सारी चीज़ों में हम क्या कह सकते हैं, मतलब सुधार की आवश्यकता है, इतना कह सकते हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि सरकारें ध्यान दें उन सब एक चीज़ों पर। ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई किसी एक सरकार पर हम प्रश्न चिन्ह लगा दें। सभी सरकारों में अक्सर अमूमन ऐसा ही होता है ना? तो सभी सरकारों को ही ध्यान देना चाहिए कि यार कुछ गड़बड़ी ना हो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सपने होते हैं यंग एज में, जब हम जवान होते हैं तो हम हर रोज़ घुट रहे होते हैं, हर रोज़। जब तक आप कामयाब नहीं है तब तक आप हर रोज़ घुटोगे, हम भी घुटे हैं। जिनकी आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है वो ज़्यादा घुटते हैं हर रोज़, और फिर उनको कोई सफलता मिलती है तो वो टिकनी चाहिए यार, वो उनको महसूस होनी चाहिए सफलता कि हाँ हमने उसको प्राप्त किया, उसके सहारे वो ईज़ पर चले, आसानी पर। ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी को, मैं मतलब, मैं निजी वार्तालाप होते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से, कह रहा भैया खाने को नहीं मिल रहा है,
बड़ा शौक था इस नौकरी को करने का। आर्म्ड फोर्सेस में है, फिर लगातार काम कराए जा रहे हैं भैया, काम कराए जा रहे हैं, ना खाने देते हैं ना पढ़ने देते हैं। जो हमारे अधिकारी हमको गाली और देते हैं, बोलते हैं साले इस चीज़ के लिए भर्ती हुए थे तुम, खाने के लिए पढ़ने के लिए भर्ती हुए थे, जब बस की नहीं था तो क्यों आए थे। बोलो भैया बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो वो सैनिक इसीलिए नहीं बना है कि उसके पास बहुत सारे संसाधन थे, उसके पास अभाव था चीज़ों का, इसीलिए वो सैनिक बना है। उसके पास संसाधन होते तो वो भी अमीरों के घर के बच्चों की तरह वो भी 8-10 साल पढ़ाई करता दिल्ली विल्ली एसी वेसी के कमरे में बैठ के, यूपीएससी यूपीएससी उसका नहीं निकलता तो फिर आपका पीसीएस के लिए तैयारी करने लगता 40 की एज तक, नहीं होता तो कुछ भी तो फिर बिजनेस कर लेता, घर का बिजनेस ज्वाइन कर लेता। उसके पास नहीं है वो चीज़ें, सही में नहीं है, क्या ही कर सकते हैं।